अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि सब लोग प्रार्थना को तैयार कर रहे होते हैं, तभी अनुपमा आती है और प्रार्थना को की नज़र उतारती है और प्रार्थना के हाथ में प्रार्थना के मायके वालों का फ़ोटो उसकी चूड़ियों में लगाती है और बोलती है जैसे ही तुम्हारे मायके वालों की अटेंडेंस चाहिए, इसलिए मैंने उनको तुम्हारे हाथ की चूड़ियों में ही लगा दिया ताकि उनकी अटेंडेंस हमेशा रहे। और अनुपमा वहाँ से निकलती है। फिर पारितोष अंश को लेके आता है और सब लोग फिर अंश को गिफ्ट देते हैं। सब लोग अपनी हैसियत के अनुसार उसको गिफ्ट लेते हैं। बा बोलती है कि मैं तुम्हें मेरे पास देने लायक तो कुछ है नहीं, मैं कुछ छोटा सा गिफ्ट तुम्हें देती हूँ, और चेन देती है। मामा जी घड़ी देते हैं। पारितोष ब्लैंक चेक देता है, बोलता है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तब इसमें रकम भर दूंगा, अभी मेरे पास देने लायक कुछ नहीं है। पाखी अंगूठी देती है। प्रेम एक बॉक्स देता है और बोलता है इसमें प्रार्थना के बचपन के फ़ोटोज़ है, तो उसकी अब सब यादों पर अब तुम्हारा हक है, और सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। फिर अनुपमा अंश को तैयार करती है। अंश के माथे पे पगड़ी लगाती है और गले में मालाएं लगाती है। तभी उसे समर की याद आ जाती है और बोलती है कि समर को भी मैं ऐसा ही तैयार किया था उसकी शादी के दिन, और उसे समर याद आ जाता है। तभी पारितोष बोलता है कि आज मुझे समर की बहुत याद आ रही है। तभी किंजल बोलती है डिम्पी की भी बहुत याद आ रही है। तभी राही को डिम्पी याद आ जाती है और राही को याद आता है कि डिम्पी की डेथ किस वजह से हुई। फिर किंजल राही को बोलती है कि जिस तरह डिम्पी की डेथ का इल्ज़ाम तुम पर आ गया था लेकिन तुम बेकसूर थी, उसी तरह मम्मी पर इल्ज़ाम आया है आर्यन की मौत का। तब राही बोलती है कि उसमें मेरा कसूर नहीं था, पर इस बार आर्यन की मौत में तो मम्मी का ही कसूर है। यहाँ कोठारी मैंशन में झगड़ा चल रहा होता है। पराग वसुंधरा और ख्याति की बातें सुन लेते हैं। उसे पता चल जाता है कि वो लोग शाह हाउस गए थे प्रार्थना के बच्चे को लेने के लिए। तब पराग जमकर वसुंधरा और ख्याति की डांट लगाता है। तभी गौतम बोलता है मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, मुझे किसी भी कीमत पर अपना बच्चा चाहिए। तब पराग बोलता है पहले तो तुम उसे अपना बच्चा मानने से ही इनकार कर रहे थे और अब तुम्हें अपना बच्चा चाहिए, कुछ तो शर्म लिहाज करो, क्या बोलते हो और क्या करते हो खुद को ही पता नहीं पड़ता। पहले तो बोलते थे वो मेरा बच्चा ही नहीं है। और पराग बोलता है कि तुम उनकी खुशियों में शामिल होने नहीं जा सकते तो कुछ नहीं, कम से कम उनकी खुशियाँ बर्बाद करने क्यों गए, तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है कि बच्चे को उसकी माँ की ज़रूरत है, वो सिर्फ प्रार्थना का बच्चा है, किसी और का नहीं। तभी ख्याति बोलती है हम गए तभी पता चला कि अनुपमा माही को भी उकसा रही है दूसरी शादी करने के लिए। तब पराग बोलता है कि अगर माही दूसरी शादी करना चाहती है तो करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वसुंधरा बोलती है 2 शादियों का ट्रेंड अनुपमा चला रही है, मैं नहीं चलाने दूंगी, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी के खिलाफ हूँ, तो मैं अपनी बहू की तो शादी करवाऊँ ही नहीं। तभी पराग बोलता है कि मैंने 2 शादी की तो उससे आपको ऐतराज़ नहीं था, और अब बेटी बहू की शादी में आप ऐसा बोल रहे हो। यहाँ राही और अनुपमा बाराती बन के डांस कर रहे होते हैं और सब लोग खुश हो रहे होते हैं। प्रेम और प्रेम के चाचा चाची बाप बापूजी वो सब लड़की वाले बने होते हैं। डांस करते करते अनुपमा को समर की याद आ जाती है कि कैसे समर की शादी में भी ऐसा ही डांस किया था और कितना मज़ा आया था, और उसके साथ अनुज भी था, और अनुज की यादों में खो जाती है और वो सोचती है कि काश वो पुराने दिन अभी भी होते तो कितना अच्छा होता, और समर को लेके ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर अंश को बोलती है तू मेरे समर का ही अंश है, जैसे समर मुझे प्यार करता था उस तरह तुम भी मुझे प्यार करते हो, तुम मेरे बेटे समर के बेटे अंश हो। राही प्रेम को बोलती है कि हम लोग लड़के वाले हैं, इसलिए आप लोग लड़की वाले हो तो हमारा स्वागत अच्छे से करना, नहीं तो देख लेना। ऐसे मीठी सी नोक झोंक करते हैं। हमारे वीडियो को फॉलो करना ना भूलें।